अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर, सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम फॉर स्मॉल रिटेलर्स, यानी स्मॉल रिटेलर जो टियर 1 के अलावा हैं और इसमें शॉपकीपर्स वगैरह भी आते हैं, उनके लिए एक सेल टैक्स की, फ़िक्स सेल टैक्स की एक स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट ने और वो अनाउंस की इस बजट में। उसमें कुछ फ़र्दर अमेंडमेंट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ आज। और मैं क्विक वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप पिछली वीडियो मेरी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोविजन में आपको पहले बताई थी कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 में इसकी डिटेल पहले दी हुई थी कि ऐसे रिटेलर्स जो टियर 1 रिटेलर्स नहीं हैं, उनके ऊपर उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में लग के एक फ़िक्स टैक्स आया करेगा। और अगर मंथली बिल उनका 20,000 से ज़्यादा नहीं है तो 5%, और अगर 20,000 से ज़्यादा है तो 7.5%। ये एग्जिस्टिंग टैक्स था। और उसमें यह था कि जी इनपुट टैक्स नहीं होगा और इसके अलावा कोई टैक्स उनको पे नहीं करना पड़ेगा और इसका कोई ऑडिट वॉडिट नहीं होगा। ये स्कीम अनाउंस तो की गई थी पहले, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ था। तो इस गवर्नमेंट ने बजट में ये स्कीम दोबारा से अनाउंस की है और उसमें चेंजेस की हैं। बजाय परसेंटेज में इसको करने के उन्होंने फ़िक्स टैक्स कर दिया है, और वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे रिटेलर्स या ऐसे शॉपकीपर्स जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 30,000 तक आता है, 30,000 से ज़्यादा नहीं है, तो वो 3,000 पर मंथ सेल टैक्स देंगे। और ऐसे रिटेलर्स जिनका बिल 30,000 से ज़्यादा है लेकिन 50,000 से कम है तो वो 5,000 पर मंथ देंगे। और अगर 50,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल है लेकिन 100,000 से ज़्यादा नहीं है तो वो 10,000 टैक्स देंगे पर मंथ। और इसमें एक चेंज जो है वो ये है कि ऐसी एक क्लास जिसमें बोर्ड स्पेसिफाई कर सकता था कि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में 200,000 पर मंथ पे करेंगे। इससे पहले बजट में जो अनाउंस किया गया था वो 50,000 पर मंथ का था, अब इसको बढ़ा के 200,000 कर दिया गया है। लेकिन यानी कि बोर्ड प्रेस्क्राइब कर सकता है ऐसे पर्सनस या ऐसे क्लासेस ऑफ पर्सनस को जो कि अपने बिल में मंथली 2 लाख रुपया फ़िक्स टैक्स दिया करेंगे, और ये टैक्स बिजली के बिलों में लग के आएगा और बिजली के बिलों के साथ ही पे हो जाएगा। और ये फुल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी अंडर दिस सेक्शन, यानी इसके अलावा मज़ीद टैक्स नहीं लगेगा। और अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं है तो यानी कि 181A एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की जो डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दी गई है, और जो सेक्शन 181A है ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके तहत अगर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे ऐसे लोग शामिल नहीं हैं, ऐसे रिटेलर्स शामिल नहीं हैं, तो उनका बिल 100% बढ़ जाएगा। यानी जहाँ 3,000 है वहाँ 6 हो जाएगा, और जहाँ 5,000 है वहाँ 10,000 हो जाएगा, और जहाँ 10,000 है वहाँ 20,000 हो जाएगा। अगर बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किया 2 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से तो वो 4 लाख पर मंथ हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि बोर्ड जो है वो एक इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर्स इशू कर सकती है, जनरल ऑर्डर इशू कर सकती है। और मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और इसका मतलब यह है कि ना इन केसेस का ऑडिट होगा, ऐसे टैक्स पेयर्स का ऑडिट भी नहीं होगा, और सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी इनको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये अमेंडमेंट थी फाइनेंस एक्ट 2022 में, जो मैंने सोचा कि आपसे क्विकली शेयर कर लिया जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पे मिल सकें। और वीडियो पसंद आने की सूरत पे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कमेंट हो तो आप ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू respond to your questions.
अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।